अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया शामी कबाब, लेकिन शामी कबाब के अंदर जो मैंने ऐड की है वो चिकन ऐड की है और दाल ऐड की है। तो ये मैं अब बनाऊँगी और इसको ग्राइंड करूँगी, मतलब पीसूँगी इसमें ना लंगड़ी के साथ। ये पहले तो मेरा इरादा था जूसर में पीसने का, लेकिन जूसर में ये नहीं पीस सकते, तो इसलिए मैं इसको 3-3 चम्मच निकालूंगी। और ये चिकनी चिकनी चिकन मुझे बहुत मज़े की लगती है। लेग पीस जो होता है मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ, थाई और चेस्ट पीस वगैरह मैं नहीं खाती। और अगर कोई चिकन उबाल भी लेना, लेग और थाई वगैरह, तो मैं वो उबली हुई भी ऐसी खा जाती हूँ। मतलब मेरे घर वाले मेरे सामने चिकन रखते ही नहीं हैं सीने के अलावा। और बाकी ये मैंने हाथ से इसको पीसना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने दाल ली है, दाल इसको मैंने पीसना शुरू किया। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी। चिकन को मैं अच्छी तरह पीसूँगी। सबसे पहले दाल पीसूँगी, फिर इसके बाद मैं चिकन पीसना शुरू कर दूँगी, ताकि जो होता है मोटा मोटा चिकन जो है मुँह में आए। फिर अगेन मैंने यही किया, मैंने दाल ली और फिर चिकन ली। कम से कम भी जो मैं है 3 चम्मच इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। 3-3 चम्मच मैं निकालती जाती हूँ और ऊपर से मैं रेज़े रेज़े भी करके डालती हूँ। पहले दाल डाल दी, फिर चिकन ऐड कर दी, फिर इसके बाद जो था चिकन के भी पीस मैं इसमें रेज़े रेज़े करके डालती हूँ, ताकि वो जो मुँह में वो आती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर अगेन बाय अगेन मैं इसको निकालती गई, डालती गई और बस इसका पूरा पीसती गई। और हर दफ़ा मैंने जो है चिकन को रेज़े रेज़े करा। रेज़े रेज़े करने के बाद फिर मैं इसको वापस निकालती गई। मतलब 2 किलो दाल, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इसको पीसना। लाइट भी चली गई थी, अंधेरा भी हो गया था और मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। कम से कम भी मुझे 3 घंटे या 2 घंटे तो लाज़मी लगे इसको पीसने में। और फिर देखें रेज़े रेज़े करने के बाद ये जो रेज़े रेज़े नज़र आ रहे हैं, ये कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। और जब ये इसको खाते हैं और चिकन का रेज़ा मुंह में आता है तो वाओ, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आलू के कटलेट्स भी ऐसे ही बनाती हूँ, और ये शामी कबाब जो होते हैं ना चिकन के, वो मैं ऐसे बनाती हूँ। वरना बीफ तो इसमें मिक्स हो जाता है। खैर, चिकन तो इसमें भी मिक्स था और ये मेरा देगचा हो गया बिल्कुल खाली। और फिर इसके बाद फिर मैंने रेज़े रेज़े करके फिर मैंने चिकन, वो शामी कबाब के ऊपर चिकन ऐड करी, ताकि और दुगना मज़ा आए इसका खाना खाने में। फिर इसके बाद फिर मेरी वालदा सो गई थी। फिर मैंने अपनी वालदा से पूछा अब इसमें क्या ऐड करूं। मेरी वालदा ने बोला छोटी बच्ची हो क्या जो नहीं पता। तो फिर मैंने क्या किया, धनिया वगैरह काटा और गरम मसाला इसमें डाला और इसको फिर मिक्स करती गई। और इसमें मैंने वीडियो की स्पीड जो थी वो तेज़ कर दी थी, ताकि जो है जल्दी जल्दी वीडियो भी ख़त्म हो और काम भी मेरा जल्दी जल्दी हो। और इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें वापस से जो है गरम मसाला ऐड कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना ऐड करना है, कितना ऐड नहीं करना है, क्योंकि मुझे खाना वाना बनाने नहीं आता है। लेकिन ये कि जब मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ में बहुत अच्छा जायका होता है। और फिर शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने शॉपर को कटिंग किया। डायमंड की शॉपर थी, शॉपर चाहे जो कुछ भी हो। तो शॉपर को मैंने कटिंग करने के बाद फिर इसमें मैंने टिक्कियाँ बनाई। टिक्कियाँ बनाने के बाद इसको शॉपर के ऊपर रखा। शॉपर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जब फ्रीज़ हो जाता है तो फिर ये कबाब और कबाब जो है आपस में चिपकते नहीं हैं। शॉपर के साथ उसको उठाना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो बार बार मैं इसको रखती गई और इसके ऊपर शॉपर में रखती गई। शॉपर जो थे मैंने 3-4 एक साथ कटिंग कर दिए थे। और फिर इसके बाद जो मेरे चूल्हे का जो हाल हुआ था, ये आप देखो, अल्लाह, खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। खाना बहुत आसान है और इसको साफ़ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। इतनी मुश्किल से मैंने इसको जाली से साफ़ किया पूरा चूल्हा, और उसके बाद भी ये पूरा चूल्हा जो था चमका नहीं सही से। बस जितना भी हुआ मैं इसको करती गई, लेकिन देखो फिर भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। मेहनत जो थी वो मेरी रंग लाई। लेकिन मैं इसको साफ़ करती गई। मैंने कहा यार चलो
अभी जैसा तैसा होता है साफ़ कर लेती हूँ। रात के 12 बज रहे थे। फिर इसके अगले दिन फिर मैंने अपने भाई को बोला चलो भाई काम करवाओ मेरे साथ। फिर इसमें मेरे भाई ने मायोनीज़ ऐड करी इसमें, और फिर मेरे भाई ने बांटने के लिए जो था साफ पूरे कमरे में बॉक्स लगा दिया और फिर मेरे भाई ने इसको बर्गर बन रखे। और सॉरी, वो एक बर्गर जो था, 1-2 बर्गर जो थे मुझसे ऊपर से जल गए थे जब मैं इसको गर्म कर रही थी। इसके बाद लाइट भी चली गई। लाइट हमारी जो है 6 बजे जाती है। 5 बजे मैंने काम करना शुरू किया है। कोचिंग से मैं आई फटाफट और मैंने काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन 60-70 कबाब थे जो मैंने फ़्राई किए, और मेरे साथ साथ मेरी वालदा ने भी फ़्राई करवाए। मेरी वालदा से ज़्यादा नहीं खड़ा होए जा रहा था, तो फिर मैंने इसको फ़्राई किए। फिर इतने में मेरा भाई उठ के आ गया। मेरे भाई ने बोला बताओ भाई क्या करना है। फिर मैंने उसको बोला फ्रिज में से बंद गोभी वगैरह निकालनी है और उसके अंदर मायोनीज़ ऐड करनी है। फिर मेरे भाई ने इसके अंदर मायोनीज़ वगैरह ऐड करी। मेरे भाई ने रूम में सारे वो डब्बे सजाए और फिर उसके ऊपर बन वगैरह रखा, मायोनीज़ उसके अंदर डाली और फिर कबाब वगैरह रखा, मायोनीज़ केचप वगैरह सब ऐड किया। और फिर मैंने क्या मैं हराम हट सिर्फ रबड़ लगा के उसको शॉपर के अंदर डाल दिया। मतलब पका पकाया हलवा, लेकिन मैंने पीसा भी तो है ना शामी कबाब भाई। और हम लोग तो इतने नखरे करते हैं, और देखो ये लोग रोड पे बैठ के इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में ये लोग खाना बना रहे थे कि मैं तो देख के हैरान हो गई कि भाई देखो इस तरह के भी लोग होते हैं। और इन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था सिर्फ शॉल के अलावा। वीडियो बिल्कुल सही तरीके से नहीं आई, अंधेरा था, मगरिब हो गई थी, ईशा होने वाली थी। और देखो ये खाना बन रहा है इनका, तो ये हमें सलाम करते हुए जा रहे थे। हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। ये छोटू सा बच्चा। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें रास्ते में कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा था जिसको हम ये सामान दे सकते थे। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें लोग मिल रहे थे, क्योंकि ये रात का टाइम था और जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर सैलानी में जाके खा चुके होते हैं। मगर फिर भी हम लोगों ने जो था ढूंढ के दिया ना लोगों को। और जहाँ पे झुमकट्टा लगा हुआ होता है ना, अगर वहाँ पे हम जाते हैं तो लोग जो होते हैं ना वो थैलियाँ फाड़ देते हैं, मारा कुटाई करते हैं। इस वीडियो के एंड में वो सीन भी है, और वहाँ पे उस जगह पे हम लोग बिल्कुल एंड में गए थे। तो रास्ते में फिर हम लोगों को जो चलता हुआ नज़र आ रहा था हम सिर्फ उनको ही दे रहे थे कि हाँ भाई चलते हुए लोगों को दो। तो फिर ये हमें भाई नज़र आया, तो फिर ये जैसे कचरा चुन रहा था, तो फिर हम लोगों ने इसको फ़ॉलो किया और फिर फ़ॉलो करने के बाद फिर इसको आवाज़ दे के फिर हमने इसको दिया। फिर हम आगे की ओर चले गए। मतलब जितने भी काम थे ना मेरे सारे के सारे इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और कबाब जो पीसने में जो मेरे हाथों में जो दर्द हुआ है, उफ़, बहुत ही ज़्यादा हुआ है दर्द। और इसके बाद ये कबाब जब मैंने चूल्हे पे रखे तब वो फ्राई नहीं हो रहे थे। फ्राई होने के बाद फिर मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा यार खाने का जायका पता नहीं कैसा हो, खुदा ना खास्ता कोई जल वल नहीं जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस 1-2 जो बंद थे वो जले, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ, सब सही सलामत है। अच्छा ये भाई कह रहा था कि घर में मेरी एक बेटी भी है, वो भूखी है, तो उसको भी चाहिए ना, उसके लिए भी दे दो। एक मैं खाऊँगा, एक मेरी बेटी खाएगी। तो ये बात ज़रा अच्छी लगी। हमने कहा अपनी बेटी के लिए भी ले रहा है, तो फिर हमने इसको दे दिया। और इसके साथ साथ आगे जितने भी लोग थे तो हमने उनको भी दे दिया। फिर आगे जाके फिर हमें बाबा नज़र आए। बाबा ऐसे ही बैठे हुए थे, और ये मेरे भाई को बाबा कैसे नज़र आ गए मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई देता। मेरा भाई सबको ढूंढ लेता है, बोलता है यहाँ बैठा है, ये आदमी वहाँ बैठा है, चलो इसको जाके देते हैं। और उस बाबा से चला भी नहीं जा रहा था, और इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में ये ऐसे बैठे हुए थे। मेरे को दिल पे जाके लग रहा था, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैंने कहा यार देखो हम लोग के नखरे नहीं ख़त्म होते, और लोग देखो किस हाल में भी गुजारा कर लेते हैं, समझ से बाहर है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह किसी को मोहताज नहीं करे कभी भी, किसी का भी। सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबकी रोज़ी में बरकत अता करे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन।
और यहाँ पे देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा है कि हम डायरेक्ट जाके और डायरेक्ट दे रहे थे, लेकिन नहीं, हम लोग जो थे तकरीबन आधा 1 घंटा काफ़ी घूमते रहे। फिर जाके हमें लोग रास्ते में नज़र आते जा रहे थे, फिर हम उनको देते जा रहे थे। फिर जब एंड में मेरे भाई ने बोला कि मैं सिविल के पास जाता हूँ, मैंने कहा बहुत झपटा होगा, देख ले, सोच लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। फिर मेरे भाई ने बोला 8-10 बॉक्स रह गए, अब जो है वहीं पे जाके हम लोग ख़त्म कर देते हैं ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। फिर जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड में, और फिर जो यहाँ पे रश लगा हुआ था, तो फिर हम लोग ने यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी और फिर बच्चों को बुलाया, लेकिन आंटियाँ भी आईं। बच्चे तो आए, बच्चों को तो अल्लाह का शुक्र है मिल गया, लेकिन जब वो आंटी आई तो आंटी ने तो अल्लाह फ़ौरन जो है छीना झपटी करना शुरू कर दी थी। और इसके बाद जो आंटी ने गाली गलौज भी करना शुरू कर दी थी, तो वाह। तो फिर हम लोग जो थे फ़ौरन यहाँ से निकल के हम लोग चले गए। हम लोगों ने बोला यहाँ पे रहना अभी ज़्यादा देर ठीक नहीं रहेगा, बस।